निदेशालय उत्तर प्रदेश हर साल रेशम उद्योग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सुलभ कराने, रेशम उद्योग का सर्वांगीण विकास कराने और शुद्ध सिल्क की पहचान कराने के उद्देश्य से सिल्क एक्सपो का आयोजन करता है। वहीं आज पर्यटन भवन में सिल्क एक्सपो 2023 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम में विशेष सचिव एवं निदेशक रेशम उत्तर प्रदेश सुनील कुमार वर्मा, वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, विभागीय कर्मचारी, कोया उत्पादक, धागाकरण उद्योग और बुनकर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में रेशम उत्पादन से वस्त्र उत्पादन तक की सभी प्रक्रिया, रेशम कीटांड उत्पादन, रेशम कीट पालन, कोया उत्पादन, चागाकरण और वस्त्र निर्माण की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा सिल्क एक्सपो में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्यों के 40 रेशम वस्त्र उत्पादकों, व्यापारियों, बुनकरों ने रेशम उत्पाद के स्टॉल लगाए हैं। इस दौरान रेशम कीट पालकों के बीच प्रतिस्पर्धा जगाने के उद्देश्य से शहतूती क्षेत्र के 35, टसर क्षेत्र के 6 और अरंडी क्षेत्र के 6 चयनित सर्वश्रेष्ठ रेशम कोया उत्पादकों और धागाकरण क्षेत्र से 2 और बुनाई क्षेत्र से 1 उद्यमी को 11,000 रुपए का पुरस्कार और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे सरकार बनी थी तो प्रेजेंटेशन में ये हमारे विभाग से चाहा था कि हम अपने उत्पादन को बढ़ावें। हम 3,500 मीट्रिक टन रेशम पैदा करते हैं। हमारा प्रयास है कि रेशम का और उत्पाद बढ़े। उसी के चलते जो हमारे रेशम के अच्छे किसान हैं उनको आज हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, उनको इनाम भी देंगे। और आज रेशम से स्टॉल जुड़े हुए जितने भी स्टॉल लगे हैं, पूरे हमारे स्टॉल ये 3 दिन तक चलेंगे। 19 से लेकर 23 तक ये प्रदर्शनी चलेगी। और लगातार चूँकि रेशम पूजा से जुड़ा हुआ वस्त्र है, हम अगर कहीं कोई बहन बेटी के हाथ पीले करते हैं तो चढ़ाए में एक रेशम की साड़ी जरूर ली जाती, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी। हमने इसी के चलते बनारस में 3,000 मीट्रिक टन रेशम की खपत थी, वहाँ पर हमने कर्नाटक सरकार से टाई अप करके उनका एक शोरूम खुलवाया है ताकि बनारस के बुनकरों को रेशम की दिक्कत ना हो। इसके पहले वो रेशम लेते थे तो बाहर से इधर उधर से मंगाते थे, उसमें कोई गारंटी नहीं होती थी। अभी हमारे बनारस के पिछले दिनों मंत्री आए थे रेशम विभाग के, उनकी पूरी टीम आई थी और 3 दिन वहाँ प्रोग्राम चला, उनका शोरूम बनारस में चला। इस तरह से रेशम का उत्पाद कैसे बढ़े, इस पर सरकार ने पूरा जोर लगाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कितना निवेश लगभग आने के? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन 10, 11, 12 चल रहा है, उसमें हमारे प्रदेश के सभी लोग लगे हैं, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी मंत्री और पूरी सरकार। देश में और विदेश में भी लोग गए, देश में भी प्रमुख शहर, तो देश विदेश के सभी उद्यमी हमारे लखनऊ आने वाले हैं, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की पूरी संभावना है और जिसके MU वगैरह हो चुके हैं। और पूरी जो लक्ष्य था सरकार का कि 10 लाख करोड़ का हम लक्ष्य रखें, हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम इस लक्ष्य से ऊपर 2 गुना इसको पार करेंगे। और एक इन्वेस्टमेंट पहली बार उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे NH हो हमारे, या जो हमारे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो इसके किनारे भी लोगों की रुचि है। और जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है और जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो अयोध्या एयरपोर्ट बन रहा है, इसका पूरा, और योगी जी की जो कानून व्यवस्था है, इसके चलते उद्यमी यहाँ आना चाहते हैं। सब जानते हैं हम सुरक्षित हैं और हमारा उद्योग आगे बढ़ेगा। अरंडी रेशम पालन के बारे में अमृत विचार से बात करते हुए कानपुर के सहायक रेशम विकास अधिकारी अजय मौर्य ने जानकारी दी कि वहीं शहतूती रेशम पालन की जानकारी सहायक रेशम विकास अधिकारी SP सिंह ने दी। और हमारा जो स्टॉल लगा है एरी रेशम का लगा हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अरंडी के बीज हैं ये, और इन्हीं को किसान बोता है सह फसली के रूप में मिर्च के साथ या अरहर के साथ में। उसमें होता क्या है कि मिर्च के साथ में बोने से उनको
जो क्रॉप होती है मिर्च की पाले से बचा लेते हैं। और ये जो बोते हैं लगभग 10-10 फीट की दूरी पे बोते हैं, तो उससे इनको जो पौधे होते हैं उससे 10-25% पत्तियाँ लेकर ये कीट पालन करते हैं। और उस कीट पालन से जैसे ये कीड़े हैं, इन कीड़ों की 5 स्टेज होती है और ये इस समय लार्वल स्टेज में हैं। इनके स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 लार्वल स्टेज होती हैं। और जितना ये लगभग 100 DFL मतलब एक तितली जितना अंडा देती है उसको 1 DFL कहते हैं। तो 100 तितलियाँ जितना अंडा देंगी वो 100 DFL होता है। और 100 DFL लगभग 26 दिन में 10 से 12 क्विंटल पत्ती खाता है ये। और जितनी पत्ती ये अपने शुरुआत के 20 से 22 दिन में खाता है उसकी 4 गुना पत्ती ये लगभग में लास्ट के 5-6 दिनों में खाता है। मैच्योर स्टेज में आ गए हैं, अब ये 3-4 दिन बाद ये स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग करके ये कोकून बनाते हैं। ये एरी रेशम कोकून है और इस कोकून से फिर बीजागार में चलाते हैं या व्यापारी ले जाता है तो कट करके इससे प्यूपा निकाल के अलग कर देता है। और प्यूपा निकालने के बाद में बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं रुई की तरह दिख रहा है, ये रेशम है। इसी को बॉयल करने के बाद में थ्रेडिंग कर लेते हैं, अलग हो जाता है। इसके बाद में इस मशीन से डालते हैं तो ये जो निकालते हैं इसको, ये पट्टे की तरह निकल आता है ऐसे। इस पट्टे को फिर ये मशीनें टेप बेलनी कहते हैं, टेप बेलनी में ये डालते हैं तो इससे पतला पतला थ्रेड निकलता है। इस थ्रेड से ये फिर ये इस मशीन में डालते हैं इस टेप को, इस टेप से फिर ये धागा निकलता है। यही इसका पूरा प्रोसेस है। इसी से आगे कपड़ा बनता है। अभी कपड़ा ये रखा हुआ है, ये एरी रेशम का कपड़ा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नर्सरी से। ये सहतूत के पौधे हैं, इनको काटा जाता है और लगभग 6 इंच की कटिंग काट के और इस तरह से लगाया जाता है, जिसमें एक आँख ऊपर रहेगा और 3 आँख अंदर रहेगी। ऊपर वाले आँख से शाखा निकलेगी, नीचे वाले आँख से जड़ निकलता है। ये रेशम का अंडा है, ये रेशम का अंडा है। इससे बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे ये 15 से 20 दिन के बच्चे हैं जो पत्ती खाते हैं और बड़े होते जाते हैं। उसके बाद वो इस तरह के ककून बनाते हैं। उस ककून से देखिए वहाँ धागा निकाला जाता है, वहाँ जो मशीन है मशीन से, और ये रेशम तैयार होगा। ये रेशम तैयार जी। और ये जो है उसमें से इस ककून में से जो वेस्ट निकलता है वो ये वेस्ट है। इसको सिल्क वेस्ट कहते हैं और इसको प्यूपा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वेस्ट का? वेस्ट का भी मोटा कपड़ा बनाया जाता है। अच्छा। और जो रीलिंग निकलेगा, ये जो रीलिंग है, इससे महीन जो साड़ी और कुर्ते का कपड़ा देख रहे हैं वो बनाया जाएगा। इससे मोटे कपड़े बनते हैं। ये आपका ककून है, ये बाइवोल्टाइन का ककून है, ये मल्टी वोल्टिन कोया है।